हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट पीसेस एंड वन एग्जाम्स। लास्ट वाली स्लाइड में हमने कवर किया था इंडस रिवर सिस्टम को। इस वाली स्लाइड में हम कवर करने वाले हैं जो भी फैक्ट्स छूटे हुए हैं इंडस रिवर सिस्टम से उनको। तो अगर हम इंडस रिवर की या सिंधु नदी की बात करें तो इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और जो भी नदी प्रणाली है, चाहे वो हिमालय की हो या फिर प्रायद्वीपीय भारत की हो, सबके साथ वो उसके साथ उसकी सहायक नदियाँ होती हैं और उसमें सारा का सारा अपना जल ला करके डालती हैं, जिससे वो पूरा नदी प्रणाली कहलाती है। तो नदी में बाएं तट से भी हेल्पिंग रिवर्स मिलती हैं, दाएं तट से भी मिलती हैं। तो बाएं तट से जो मेजर रिवर्स मिलती हैं वो कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास ऐसी नदी है ये वाली जो कि भारत में निकल करके भारत में ही मिल जाती है। किससे? सतलज से। और सतलज ऐसी हेल्पिंग रिवर है इंडस की जो भारत से नहीं निकलती है, वो निकलती है चीन से, जहाँ से इंडस यानी सिंधु रिवर निकलती है। तो ये इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है। ये क्वालिटी है इसकी हेल्पिंग रिवर की। दाएं तट से मिलने वाली जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? श्योक, हुंजा, गिलगिट, स्वात, कुनार, काबुल और गोबल। काबुल नदी से लेकर ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कौन से तट से आके मिलती है? दाएं तट से आके मिलती है। और ये नदी ऐसी नदी है जो ढेर सारी हेल्पिंग रिवर्स का पानी ला करके छोटी बड़ी रिवर्स का ला कर कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। बाएं तट पर इसके अलावा कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बाएं तट पे तो आपको पता है 5 मेजर रिवर्स थी जो कहलाती हैं पंचनद। कहाँ मिलती हैं? जाकर के मिठानकोट में, पाकिस्तान के। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं। कौन सी हैं? जास्कर, सुरु, सोन नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। 5 तो मेजर पता ही थी, इसके अलावा ये गई। अब अगर हम सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां ऐसी हैं जो मानसरोवर लेक से निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं? चीन से कौन सी निकलती है? सबसे पहला तो इंडस निकलती है और दूसरी इसकी एक ऐसी हेल्पिंग रिवर्स है जो इंटरनेशनल है, वो कौन सी है? सतलज। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है और ये तीनों नदियाँ पूर्ववर्ती हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों नदियाँ इंडो ब्रह्म नदी जो टूट गई थी 3 पार्ट्स में, उसी का भाग है। वही इंडो ब्रह्म नदी है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई और उनकी हेल्पिंग रिवर्स बन गई। इसलिए इन्हें कौन सी नदियाँ कहते हैं? इन्हें कहते हैं पूर्व की नदियाँ, यानी कि हिमालय से उत्थान के पूर्व की ये नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो 3 नदियां हैं वो इंटरनेशनल रिवर बाउंड्री बनाती हैं। कैसे? सिंधु कहाँ से निकली? चीन से निकली, इंडिया आई, उसके बाद पाकिस्तान आई, उसके बाद अरब सागर में गई। तो 3 कंट्रीज से इसने ताल्लुक़ रखा। सतलज की बात करें तो सेम, वो चीन से यहाँ से निकली, भारत में आई और पाकिस्तान में जा कर के मिल जाती है चिनाब से। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में और जाकर के बांग्लादेश के बाद जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तीनों रिवर 3 कंट्रीज से इंटरनेशनल बाउंड्रीज अपनी शेयर करती हैं और ये हिमालय से पूर्व की नदियाँ, यानी कि पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। सिंधु नदी आपको पता है भी पश्चिमी सीमा तय करती है। तो पश्चिम में हमारे देश से लगा हुआ कौन सा राज्य है, देश है? वो है पाकिस्तान। अब अगर वहाँ पे कुछ बाउंड्री बना रहा है तो ऑब्वियसली ज़रा सी भी कोई इशू होगा तो वहाँ पे इशू क्रिएट हो गया और वो इशू था 1960 का सिंधु नदी जल समझौता। कि भाई नदी आपके यहाँ से तो निकल रही है बट बह रही है हमारे यहाँ, और बहने के बाद जो आपके यहाँ 5 हेल्पिंग रिवर हैं वो हमारे यहाँ के मिल रही हैं। तो अब समझौता कीजिए कि कैसे कौन इसको यूज़ करेगा। तो समझौता किया गया कि जो पूर्व की 3 नदियाँ हैं, यानी कि ये वाली भारत की, जो भारत के हिस्से में पड़ रही थी 3, उनका 80% वाटर यूज़ करेगा इंडिया और 20% यूज़ करेगा पाकिस्तान। जो पश्चिम की 3 नदियाँ हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ पड़ रही हैं, उनका 80% पानी यूज़ करेगा पाकिस्तान और 20% पानी यूज़ करेगा इंडिया, ठीक है। तो इनका यूज़ कहाँ? सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया जाता है। अब बात करें एक और फैक्ट की, तो पाकिस्तान में झेलम को नीलम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं पाकिस्तान में हम? पाकिस्तान में झेलम को नीलम के नाम से जाना जाता है। और ये नदियाँ पहाड़ों को काटकर गाज बनाती हैं, यानी हिमालय की नदियों की स्पेशलिटी होती है। देखिए, इंडो ब्रह्म बह रही थी, पहाड़ों का उत्थान हुआ, उसके बाद इन नदियों ने पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया और पहाड़ों के रास्ते से ये गुजरने लगी।
तो जब पहाड़ों को काट करके गुजरती हैं तो वो क्या कहलाता है, गार्ज, यानी कि गार्ज या कैनियन या फिर वी आकार की घाटी बना करके वो अपना प्रवेश करती हैं, उन्हें जिस स्थान पर प्रवेश करना होता है। तो ये देखिए माउंटेन है, यहाँ पे गार्ज बना करके बहने लगती हैं। तो जब सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो वो कौन सा क्या बनाती है, गार्ज बनाती है। कहाँ पर बनाती है, जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी सिंधु गार्ज बनाती है जम्मू कश्मीर में, ये ऊपर वाले पार्ट से जब ये एंटर करती है ना तब, ठीक है। और ये बनाती है गिलगिट के समीप, किस पर, सिंधु नदी पर, ठीक है। शिपकिला गार्ज की अगर बात करें तो जब सतलज रिवर निकल के चीन से निकल के कहाँ जाती है, हिमाचल प्रदेश के बाद, उसके बाद ये जाकर के मिल जाती है अन्य राज्यों से होते हुए पाकिस्तान में। तो जब ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये कौन सा गार्ज बनाती है, शिपकिला गार्ज। कौन सी नदी बनाती है, सतलज, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो इस वाले वीडियो में हमने कवर किए सारे के सारे फैक्ट जो भी छूटे हुए थे इंडस रिवर सिस्टम से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे दोस्तों में लिंक शेयर करें और प्लीज़ अपडेट रहें चैनल के साथ, क्योंकि धीरे धीरे जो भी कोर्सेज एंड वीडियोज़ हैं वो आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं अगले ड्रेनेज सिस्टम के साथ।